अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं परवाज़ अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू PPOV के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़ सीनियर साफ़ी। आज 31 अगस्त 2023 है। तो आज भी कुछ अहम खबरें हैं, उन पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी वज़ीर ख़ज़ाना है जो अभी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, उनका एक बड़ा बयान है। शमशाद अख्तर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का बयान था कि जो पिछली PDM की हुकूमत है ना, उनका जो उन्होंने मईशत का हाल किया है, वो कहती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही वो क्या करके गए। वो मईशत का ऐसा कबाड़ा करके गए हैं कि बड़े बड़े मईशतदान सर पकड़ कर बैठ गए हैं। अभी ये कौन लोग थे? इसहाक डार साहब जो इनका बड़ा नाम था, नून लीग कहती थी कि वो तो मईशतदान बड़ा बहुत बड़ा, वो तो पाकिस्तान को ऐसे जब आएगा डॉलर ऐसे नीचे आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जब वो उधर से अपने घर, जो इनके आबाई घर हैं वो तो वही है ना, आबाई तो नहीं, लेकिन इनका जो मुस्तकिल घर है वो लंदन में ही है। उधर से जब वो वज़ीर ख़ज़ाना के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, अभी पाकिस्तान पहुँचे नहीं थे, 2-3 रुपये गालबन जो डॉलर है वो नीचे आ गया कि किसी वजह से आ गया। तो उन्होंने वज़ीर आज़म समेत पूरी नून लीग ने रौला डाल दिया पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, कि लो जी इसहाक डार साहब आ गया, अब डॉलर डरता ही नीचे आ जाएगा। देखें अब इनका हाल ये है, ये क्या मईशत चला रहे हैं, ये मईशत दान है, कह रहे हैं इनसे डर के डॉलर नीचे आ जाएगा। ये इनका जो है ना, इनकी जहनीत है, ये इनकी जो मामलात हैं कि इनसे डर कर डॉलर नीचे आता है। ओ भाई खुदा के बंदे, ये मईशत को संभालने से ये जो मईशत दान होते हैं, जो इसको समझते हैं, जो इसकी टेक्निकलिटी को जो समझते हैं, वो ही ये सारा कोई कर सकते हैं। इसहाक डॉलर जो है, वो इसहाक डार जो है, वो उसका नाम डॉलर ही लोगों ने इसी डाला है कि वो लोगों से झूठ बोलता है, फज फिगर करता है। अब इसका सारा चटा कटा अब जो हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना है उसने खोल दिया कि इसने पाकिस्तान की मईशत का वो हाल कर दिया है जो बयान करने के काबिल नहीं। तो ये कहते हैं कि हम हुकूमत करके गए हैं, हमें तो हुकूमत ही ऐसे में मिली। अब इनका देखें, एक इनकी एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। या अपने ये जो 16 माह इन्होंने हुकूमत की है, इसको मानते ही नहीं, इसको हुकूमत में मानते ही नहीं। हालांकि जितने केसेस इन्होंने अपने इस हुकूमत में ख़त्म किए हैं ना, उसमें तौबा ही बनती है। तो ये जिक्र करते हैं, हमने 2013 से लेकर 17 तक 3 साल गिनते। इसके अलावा जो अब्बासी साहब की 1 साल या वो भी नहीं गिनते, अब ये नहीं गए। इसका मतलब यह है कि नून लीग के कागज़ों में शहबाज शरीफ एक नाहल तरीन आदमी है, जिसको वो वज़ीर आज़म उसका पीरियड मानने को तैयार नहीं है। तो एक और करना चाहूँगा खबर के इलेक्शन कमीशन ने एक रिट की थी सुप्रीम कोर्ट में। वो जो था ना, 14 मई का मामला था कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी थी कि 14 मई को पंजाब और KP के इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है, या इलेक्शन कमीशन जो है, उसने इलेक्शन करवाने से माजरत कर ली थी कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, मुझे हुकूमती जो अदारे हैं उनका तआवन हासिल नहीं है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया कि इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। तो वो हुकूमत ने नहीं करवाया, या इलेक्शन कमिश्नर ने वो इलेक्शन नहीं करवाए। अब उन्होंने एक रिट की थी कि जनाब हमारी जो हमने इलेक्शन नहीं कराए, इस पर नज़र सानी की जाए। तो अब उनकी जो ये नज़र सानी की दरख्वास्त है, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, उसको ख़त्म कर दिया है। और उन्होंने बल्कि ये कहा कि ये हमारा फ़ैसला 14 मई का ही रहेगा।
इसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से जो जजेज़ हैं, मैं हैरान हूँ उन पर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं उसको उनको कोई सज़ा नहीं मिलनी। वो कौन लोग थे? वो हुकूमत किन की थी? उनको कौन पूछेगा? ये सिर्फ यही कह देना कि जी इनको हिस्ट्री पूछेगी। अब भाई हिस्ट्री वाला जो अब मामला तो वो तो पता नहीं कब पूछेगी। आपने क्या किया? सिर्फ फैसला दे दीजिए बस। इसका मतलब है कि आप फैसला देकर ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो कमज़ोर तरीन लोग हैं उसमें। ये कमज़ोरी है आप लोगों की। भाई ये जो वज़ीर आज़म के पोस्ट को एंजॉय कर रहे थे शहबाज शरीफ, उसको क्यों नहीं बुलाते आप? राणा सना को क्यों नहीं बुलाते आप? और ये सारे लोग आप भी हन संस्कार मजाही अंदाज से जैसे ये कौम के साथ और अदालतों के साथ मजाक कर रहे हैं, कहते हैं कि जी इलेक्शन जी फरवरी को होंगे। भाई आपको क्या खा? अभी इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा इलेक्शन कब होंगे। इसका मतलब ये है कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए थे और इनकी आपस में इन्होंने ये तय किया हुआ था हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये साफ ज़ाहिर है कि इलेक्शन कौन लोग नहीं करवाना चाहते थे। तो मैं अदलिया से पूछना चाहूँगा कि उनको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा उनको? सिर्फ ये कह देना कि हमारा फैसला ही अटल है। भाई फैसले पर अमल दरामद किसने करवाना है ये बता दें मुझे। ये आपकी भी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। तो एक और मैं एक लोकल है हमारी शकरगढ़ की खबर कि 2 सितंबर को शकरगढ़ के जो ताजर हैं, जो ताजर तंजीमात हैं, उन्होंने आज एक मीटिंग की। उसमें आम आवाम के साथ साथ ताजर तंजीमें जो हैं वो मुजाहरा करेंगी, बल्कि शट डाउन करेंगी कि ये जो महंगाई है, बिजली के बिल्स हैं, टैक्सेस की भरमार है, इसके ख़िलाफ़ ये लोग परसों 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल करेंगे। और आज एक अहम मीटिंग हुई उनकी, उसमें फ़ैसला किया गया। उसमें जमायत इस्लामी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी शिरकत की, वो भी भरपूर शिरकत करेंगे, बल्कि ये मिलकर सारे लोग ये एहतजाज करेंगे। तो एक और खबर थी कि बड़ी अहम, लोगों के लिए शायद इतनी अहम ना हो लेकिन ये बहुत अहम खबर है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मुफ्त किताबें मिलती थी परवेज़ लाई के दौर से लेकर अब तक। लेकिन अब उन्होंने आइंदा साल के लिए मुफ्त किताबें देने से इनकार कर दिया है। ये एक इनकी जो कारकर्दगी है इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब नादार होते हैं, उनको अब किताबें नहीं मिलेंगी, उनको भी किताबें ख़रीदना पड़ेंगी। तो ये है इनकी जो हुकूमत पीडीएम की थी उनकी कारकर्दगी। देख लें आप, वो कहते हैं कि हमने तो रियासत बचाई। वो कैसी रियासत थी जो आपने बचाई? आपने तो लोगों के साथ वो हाल कर दिया जो करने वाला हो। एक जो बहुत बड़ी एक और खबर, चीनी को पर लग गए। चीनी आज हमारे इधर लाहौर, गुजरांवाला, नारावाल में 170 के राउंड अबाउट चीनी जो है वो आम दुकानों से मिल रही है। सुनने में है कि कराची और कोयटा इधर तो 200 के करीब इसकी कीमत पहुंच गई है। 190, 195, 200 के करीब जो कीमत पहुंच गई है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि अब ये चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। वो बदे खुदा के बंदों, ये जो पिछली पीडीएम की जो गवर्नमेंट गई है ना, इन्होंने यहाँ से चीनी बाहर भेजी थी, शॉर्टेज हो गई या इन्होंने जानबूझकर की। अब ये किस कीमत पर भेजा? और मैं आपको ये बता दूं ये मिलें किसकी हैं? शहबाज शरीफ, जरदारी, ये जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, ये जो एक नई पार्टी बनी है जहांगीर तरीन साहब,
इन जैसे बहुत से लोग जिनकी ही मिलें हैं, आम लोगों की तो नहीं है। तो इस पर भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर आवाज़ बनती है। जैसे बिल्स पर उठा रहे हैं, बनना बुनना तो कुछ नहीं है। इन्होंने ये जो हुकूमत आई है, ये तो बेचारी वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। ये जो पिछली हुकूमत का जो उनकी गलत पॉलिसियाँ, उनका खमियाजा अवाम भुगत रही है, अवाम भुगतेगी। बहरहाल इनको जो चीनी की कीमत है, इसको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। तो आखिर में ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।